हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? देखिए, किस किसी भी देश के साहित्य में उस देश की लोक कथाओं का इम्पोर्टेंस होती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भारत का साहित्य जितना पुराना है उससे भी ज़्यादा पुरानी हमारी लोक कथाएँ हैं। इन लोक कथाओं के अंदर विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र की बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन कथाओं का जो कलेक्शन है या ये जो स्टोरीज़ हैं वो 5 भागों में लिखी गई हैं। इन 5 भागों के संग्रह को पंचतंत्र कहते हैं। पंचतंत्र की कथाएं ऐसी हैं कि उनके पीछे, हर एक स्टोरी के पीछे कोई मैसेज है। उनसे भारतीय नीति शास्त्र का निचोड़ है। उनमें भारतीय नीति शास्त्र के अंदर जो बातें हैं उनकी सीख हमें पंचतंत्र से मिलती है। प्रत्येक कथा का निश्चित उद्देश्य है। ये कथाएं संसार भर में प्रसिद्ध हैं। लगभग 20 भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। और सबसे पहले इनका जो अनुवाद हुआ था, ट्रांसलेशन हुई थी, वो 6th सेंचुरी में हुई थी, 6ठी शताब्दी में हुई थी। तब से अब तक यूरोप की हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। अभी अभी संसार की सबसे अधिक लोकप्रिय प्रकाशन जो है वो पॉकेट बुक के नाम से, उसने भी पंचतंत्र को अंग्रेजी में उसका एक चीप मीन्स सस्ता उसका एडिशन निकाला है। और इस जो ट्रांसलेशन की लाखों कॉपीज़ बिक चुकी हैं। देखिए, पंचतंत्र में भारत के सब नीति शास्त्रों, मनु, शुक्र और चाणक्य के नीति वाक्यों का सार कथा रूप में दिया गया है। मंद से मंद बुद्धि वाला भी इन कथाओं को आसानी से समझ सकता है और इसके पीछे छिपे हुए मैसेज को समझ सकता है, जो इनके अंदर मैसेज हैं। देखिए, मैं क्यों ये संपूर्ण पंचतंत्र के ऊपर क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों मैं आप लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। बचपन में मैंने ये पंचतंत्र पूरा पढ़ा। हमारे घर में होता था पंचतंत्र, पूरा पढ़ा मैंने। अब मैं दिल्ली गया एक बार, वहाँ जहाँ बुक्स की मार्केट है, जो नई सड़क, वहाँ मैं घूमने निकला। मैंने देखा कि मैं चाहता था कि एक पंचतंत्र का संपूर्ण पंचतंत्र मैं वहाँ से ख़रीद के लाऊं, लेकिन मुझे वहाँ कहीं संपूर्ण पंचतंत्र नहीं मिला। पूरा पंचतंत्र की कथाएं आपको मिलेंगी, पंचतंत्र की कथाएं आपको इजीली अवेलेबल हैं, बहुत इजीली मिल जाएंगी। लेकिन संपूर्ण पंचतंत्र, जिसमें पंचतंत्र को उसी फॉर्म में दिया गया है जिस फॉर्म में विष्णु शर्मा जी ने ये लिखा था, उन्होंने संस्कृत में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद मैं सर्च कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला वो चीज़। तो मुझे वही याद है जो मैंने बचपन में पढ़ा था। फिर मैंने सर्च किया तो बहुत मुश्किल से जाके मुझे बहुत पुराना कोई एडिशन मिला। तो वहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन स्टोरीज़ को उसी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने की। आज देखेंगे कि आपको बहुत सारी कुछ बुक्स मिल सकती हैं जिसके अंदर क्या होगा, 101 स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र या 50 स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र या पंचतंत्र की कहानियाँ, इस टाइप में आपको मिलेगा। लेकिन पूरा पंचतंत्र आपको मार्केट में रेडीली अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा, इस ऑडियो वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है कि आज बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत लगभग छूट सी गई है, और वो भी स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत छूट सी गई है। उसका रीज़न क्या है कि आज के टाइम में ना तो स्टूडेंट्स की इंग्लिश पर कमांड पूरा, और ना हिंदी वोकेबलरी पर कमांड। हिंदी वोकेबलरी के जो शब्द हैं उनके मीनिंग नहीं पता उनको। तो इसलिए बच्चों का भी मैं इसमें कोई फॉल्ट नहीं मानता। ये उनका जो स्कूल कल्चर है या उनके जो पेरेंट्स का जो कल्चर है वही ऐसा हो गया है कि वो हिंदी को अच्छे रूप में नहीं समझ पाते, हिंदी के कठिन शब्दों को नहीं समझ पाते। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी जो भाषा हो गई है वो इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर है।
कम्प्लीटली आप इंग्लिश में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करो तो एक तबका ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है हमारी पॉपुलेशन का जो उसको नहीं समझ पाएगा। पूरे तरीके से मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा तो भी एक पार्ट ऐसा है जो उसको नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ मैं संपूर्ण कंप्लीट पंचतंत्र प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, और बीच में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, मुश्किल वर्ड्स आएंगे, कठिन वर्ड आएंगे, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा उसको, सो दैट मेरी बात सब बच्चों के तक पहुँचे। मैं आपका फीडबैक चाहूँगा बीच बीच में। मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे फीडबैक दें, आप ये बताएं मुझे कि मेरी कहाँ कमी है, कहाँ मैं प्रेजेंटेशन में गलती कर रहा हूँ, सो दैट मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। और इस आशा के साथ कि आप मेरे संपूर्ण पंचतंत्र में मेरे साथ बने रहेंगे, मैं ये मेरे उत्साह को बढ़ाएगा। 5 तंत्र हैं इसमें, 5 भाग हैं इसमें, तो हम हर भाग को इस तरीके से लेके चलेंगे। संपूर्ण पंचतंत्र पार्ट ए, संपूर्ण पंचतंत्र पार्ट बी, संपूर्ण पंचतंत्र पार्ट सी, संपूर्ण पंचतंत्र पार्ट डी और संपूर्ण पंचतंत्र पार्ट ई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ हमारा ये ख़त्म होगा, जहाँ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, हमारा ये सारा वीडियो संकलन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ ये आज की जो पीढ़ी है, आज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज के जो हमारे बच्चे हैं, उन तक ये अच्छा मैसेज पहुँचा पाएंगे। क्योंकि कहानी कहने का जो दूसरे ज़रिया थे, जो दूसरे माध्यम थे, दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी, उनके थ्रू जो कहानियाँ पहुँचती थी, बुआ चाचा मौसी वगैरह जो कहानी बताती थी, वो माध्यम अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो अब कोशिश ये है कि उन बच्चों तक वही मैसेज इस माध्यम से पहुँचे। इसमें मैंने वीडियोज़ को स्टिल रखा है ताकि जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन स्टडीज़ कर करके, जिनका आँखों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो सिर्फ कहानियों को आइज़ क्लोज करके बिल्कुल आराम से सुने। स्पेशली रात को बेड टाइम के टाइम जब वो सोने जाते हैं, तब वो इन कहानियों को सुने तो उनको बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस आशा के साथ मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।